जो हो गया, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालत पर रोया नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर से नंबर सिस्टम में जो प्रकार चल रहे हैं, हमने कुछ प्रकार आपको करा दिए गए हैं संख्याओं के प्रकार, वो हम आज उनको पूरा करेंगे। और आपको इससे पहले हम जो पिछली वीडियो में आपको हम जो करा चुके हैं वो आपको बता दें। वास्तविक संख्या हो गया, काल्पनिक संख्या हो गई, समिश्र संख्या हो गई, और आपकी पूर्णांक संख्या हो गई, सम संख्या विषम संख्या भी हो चुकी है, और ये अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या भी हो चुकी है। जो आज है संख्या है हमारा यहाँ से सहवाच्य संख्या है किसे कहते हैं। इससे पहले जो की वीडियो में हम क्लास को करा चुके हैं। जिन्होंने ये की वीडियो नहीं देखी है वो लिंक पर जाकर हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की संख्या से। नंबर 8 है सहवाच्य संख्याएं। तो बताइए सहवाच्य संख्या कैसे कहते हैं? को प्राइम नंबर। देखो, वे संख्याएं जिनका HCF यानी मासा 1 होता है। वे संख्याएं जिनका मासा 1 होता है। अर्थात ये भी कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। क्या कहलाती हैं? सहवाच्य संख्या कहलाती हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, 2,3। 2,3 क्या है? सहवाच्य संख्या है। अगर इनका HCF निकालें, मासा निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 होगा। मासा कितना होगा? 1 होगा। संख्या 2 से अधिक भी हो सकती हैं, जैसे 4, 5, 7। इसमें ये नहीं जरूरी नहीं है कि अभाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या भी हो सकती है। 15,16। देखो, इनका भी मासा कितना है? 1 है। 15-16 का भी मासा कितना आएगा? 1 है। अगर मैं बात करता हूँ 15 के, अगर मैं टुकड़े करता हूँ तो गुणनखंड करता हूँ तो कितना आएगा? 3 गुणा 5। 16 के टुकड़े करता हूँ तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इनका मासा कितना होगा? फिर 1 होगा। क्लियर? तो समझ गए ना? वे संख्या जिनका मासा 1 होता है, जिनका मासा 1 होता है, क्या कहलाती हैं? सहवाच्य संख्या कहलाती है। अगला है, अगली जो संख्या है परमेय संख्या। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? देखिए, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिखा जा सकता है।
P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। जहां एक शर्त है कि Q नॉट इक्वल टू 0, हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तथा एक शर्त और भी है, P ओवर Q क्या हो, पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो। तब जो संख्या बनेगी वो क्या कहलाएगी, हमारी परमेय संख्या कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एक बटे दो, एक बटे दो ये संख्या है, एक परमेय संख्या है जो P बटे Q के रूप में लिखी हुई है। अगर 1/3, 2/5 क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है, जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती है। अगर मैं बात करूं, इसमें एक नोट करना इंपॉर्टेंट ये है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या होती है, परमेय संख्या होती है। जैसे संख्या होती है, इसे बात करता हूं, दो एक परमेय संख्या है, कैसे, इसको भी हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं कि दो के बटे में हम एक लगा सकते हैं। क्लियर। तो हम यहां जो है दो क्या है, एक परमेय संख्या है, दो क्या है, परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। 5 परमेय संख्या है, 6 परमेय संख्या है, एक भी परमेय संख्या है, 1/1। क्लियर। तो प्रत्येक परमेय संख्या को हम P बटे Q में, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है, एक परमेय संख्या होती है। क्लियर। अगला है अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इसकी जस्ट विपरीत होता है ये। देखिए बहुत सिंपल है, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है, और जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और P एंड Q क्या हो, पूर्णांक। जैसे √2 क्या है, एक परमेय संख्या है, सॉरी अपरमेय संख्या है। √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, इसको हम P बटे Q के रूप में लिख नहीं सकते, ठीक है। रूट में जितनी संख्या आएंगी, जैसे अगर बात करते हैं, और क्या आता है इसमें, एक इंपॉर्टेंट ये है कि पाई भी क्या है, एक अपरमेय संख्या है, इसको इंपॉर्टेंट करना, ध्यान रखना है, इसको पूछा गया क्वेश्चन है ये। पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या है, देखिए। क्लियर। अगला है संपूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर। देखिए क्या कहते हैं परफेक्ट नंबर को, संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनका, जिनके गुणनखंडों का योगफल उसी संख्या के
बराबर होता है कब? जब उस संख्या को इंक्लूड नहीं किया गया हो। जैसे वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योगफल गुणनखंडों का योगफल उसी संख्या के बराबर होता है, जबकि दी हुई संख्या को दी हुई संख्या को इंक्लूड मतलब शामिल नहीं किया जाए, नहीं किया जाए। या एक और डेफिनेशन इसकी निकलती है कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योगफल उसका उस संख्या का दोगुना होता है। जैसे वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योगफल उसी संख्या के बराबर होता है। जब उस संख्या को शामिल किया जाए। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल लिखते हैं। कौन कौन सी संख्या है? जैसे 6, 6 के हम फैक्टर करते हैं तो कितना आएगा? 1, 2 भी होगा इसका फैक्टर, 2 से भी घटेगा, 2 3 6, 3 भी होगा और 6 भी होगा। अगर मैं 6 को इंक्लूड नहीं करूं तो इनके फैक्टरों का जो सम है ऐड करेंगे, कितना आएगा? 1 + 2 + 3 कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6 क्या है? हमारी एक संपूर्ण संख्या है। क्या है? परफेक्ट नंबर है। क्लियर? अगर बात करते हैं वे संख्या जिनके गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के बराबर होता है, सॉरी बराबर नहीं, उस संख्या का दोगुना होता है। इस बात को मिस्टेक है, उस संख्या के उसी संख्या का दोगुना होता है। उसी संख्या का क्या होता है? दोगुना होता है। अगर मैं इस संख्या को इंक्लूड मतलब शामिल कर लेता हूं जिसके फैक्टर है, क्योंकि 6 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। 6 भी संख्या का फैक्टर है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इंक्लूड मतलब शामिल करता हूं तो इसका योगफल कितना आएगा? देखो 1 × 2 × 3। ठीक है, अगर मैं सॉरी ऐसे, तो 1 2 और 3 और एक 6 क्या इनके फैक्टर है? अगर मैं 6 को शामिल करता हूं तो कितना आएगा? 1 2 + 3 + 6 कितना आ जाएगा? ये 12 होगा। उस संख्या का क्या है? दोगुना है। क्लियर? और भी संख्या है जैसे 28। देखिए 28 के फैक्टर कीजिए, 28 के टुकड़े करेंगे, 1
2 आएगा, ठीक है। 1 भी होता है, 2, 2 से कटेगा 14 आएगा, ठीक है। 4 से कट जाएगा, 4 सत्ते 28, 7, 7 चौक 28 और 14, ठीक है। और फिर 28 से कटेगा, तो अब इन संख्या को हम ऐड करते हैं तो इस संख्या के क्या आएगा, बराबर आएगा। देखो प्लस कर दें इनको, तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 3 4 7 7 7 14 14 28, ठीक है। तो इसका योगफल कितना आएगा, 28 हो जाएगा। तो 28 क्या है, संपूर्ण संख्या है। इसी प्रकार और भी संख्या है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रथम 5 परफेक्ट नंबर, प्रथम 5 परफेक्ट नंबर मैं आपको बता दूं, वो है, एक तो नंबर है हमारा 6, आपको बताया। एक है संख्या 28, अगली संख्या है 496, जिनके गुणनखंडों का योगफल 496 आता है। अगली संख्या है 8128, क्लियर। अगली संख्या है 335503336, 3355 ये भी एक परफेक्ट नंबर है। तो आपको याद रखना है कि 5 प्रथम परफेक्ट नंबर कौन कौन से हैं, 6, 28, 496, 8128, 3355 33 ठीक है। चलते हैं अगली। देखो मैंने आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले रखे हुए हैं, जैसे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछा जाता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा, जब संख्याओं की मतलब संख्याओं की हमें प्राकृत संख्या को मालूम हो कितनी संख्या निकालनी है, तो ऐसे प्रथम 10 संख्याओं का योगफल, प्रथम 20 संख्याओं का योगफल, प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो फॉर्मूला आएंगे n+1/2। अगला है प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं, ध्यान रखना है ये सम है, तो सम संख्या दे रखी हो तो इसका योगफल होता है n+1, n+1। अगला है n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, वो होता है n², क्लियर। अगला है 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। आपसे पूछा है कि 1 से लेके n तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, जो फॉर्मूला होता है 1/6 n+1 और 2n+1, ठीक है। और भी है 1 से n तक की सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो ये जो पीछे था वो क्या था, n 1 से n तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो ये क्या है, 1 से n तक की सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी कि सम हो संख्या विषम हो, क्या है, उनके वर्गों का योगफल होता है 1/6 n+1 n+2, ठीक है। ये इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन रखे हैं मैंने, देखिए। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, बताएं जरा। ऑप्शन आपके सामने है, 9, 3, 5, 4, बताइए। देखो बात कर रहे हैं इन्होंने अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, ठीक है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, जैसे कि अब अभाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा ना कटे, कौन कौन सी, 2, ठीक है,
3 और 5 7, ठीक है, 2 3 5 7 11। अब पूछा है इसमें सबसे छोटी विषम, तो विषम की बात करिए, ये तो सम संख्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, और वो भी अभाज्य संख्या, वो भी अभाज्य है, वो 3 है। जो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वो होगा 3, वी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक, अगला है, निम्न में कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं है। निम्न में कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं है, नहीं पूछा, ध्यान रखना। देखिए बताओ, जो वास्तविक संख्या नहीं है, -√3 -i², i² आयटा स्क्वायर से बोलते हैं, और वर्गमूल में -16। जो वास्तविक संख्या नहीं है, क्या, अगर वास्तविक संख्या नहीं है तो आपको आंसर ढूंढना है क्या, काल्पनिक संख्या है। क्या ढूंढना है, काल्पनिक संख्या है, जो वो संख्या ढूंढनी है, कौन सी है बताओ। देखो, वास्तविक संख्या से कहते हैं जिन संख्याओं का वर्ग क्या होता है, धनात्मक हो, उन्हें कहते हैं वास्तविक संख्या। अगर मैं इसका वर्ग करता हूं कितना आएगा, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, रूट का स्क्वायर कितना आएगा 3, तो प्लस की 3 पॉजिटिव आई, ये तो वास्तविक संख्या है। अगर मैं बात करता हूं आयटो का स्क्वायर माइनस इसका मैं वर्ग करता हूं, देखो तो माइनस का हो जाएगा प्लस, आयटो का स्क्वायर आई की पावर कितनी 4, और आई की पावर आयटो की पावर 4 का मान होता है 1, क्या होता है 1, प्लस का 1 हो जाएगा। ये भी एक वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है। अब बात करते हैं आयटो का स्क्वायर, इसका जो मान होता है -1 होता है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकता हूं, माइनस आयोटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू मैं निकालता तो वही कितनी आती, माइनस, और आयोटा वाली -1 कितनी होती है 1, फिर भी इसका कितना आता +1। अगर मैं बात करता हूं इसकी, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो कितना आएगा इसका वैल्यू, वो आएगी -16, वर्गमूल कट जाएगा। तो ये संख्या है जो है वास्तविक संख्या नहीं है, बल्कि क्या है, काल्पनिक संख्या है। तो जो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब कई संख्या है वास्तविक संख्या है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, आपको याद रखना है। 1 से जो 50 तक होती हैं, ऑप्शन देखें आपके साथ 13 15 13 14 15 16, तो आपको काउंटिंग करके बतानी है। मैं आपको इसका आंसर जो है वो है सी इज राइट आंसर। 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, वो होती है 15 यानी कि 15। तो आप 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्याएं लिखेंगे अपनी कॉपी पे और बताएंगे कौन कौन से, कमेंट बॉक्स में हमारे, ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या रखा है, संख्या दे रखिए आप इसमें 42 87 30 15 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मानों का अंतर है, बताइए। तो देखिए मैंने आपको बताया था स्थानीय मान और जातीय मान किसे कहते हैं, रिपीट करो पिछले की क्लास को और देखिए वहां से स्थानीय मान और जातीय मान किसे कहते हैं। 7 कहाँ है हमारा, देखो इकाई, ये होता है इकाई, ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा, ये हजार, ठीक है, ये 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, लाख 10 लाख, ठीक है, अरब। तो अब पूछा है 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में मानों का अंतर। अगर 7 का स्थानीय मान निकालू मैं, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो कितना होगा, 10,000 पे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 5 में स्थान पर है तो 5 में स्थान पर 70,000 हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान, और जातीय मान बताया था मैंने,
जातीय मान वही संख्या है जो स्वयं होती है। जातीय मान, स्वयं का मान जातीय मान कहलाता है। 7 का जातीय मान जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका डिफरेंस पूछा है, स्थानीय मान व जातीय मानों का अंतर कितना होगा, तो इसमें से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ 9 और यहाँ भी 9 और यहाँ बचेगा 6। ये हो जाएगा 69,993। ऑप्शन जो हो जाएगा 69,993 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन देखिए इसमें, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 69,993। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी दूसरी समभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी दूसरी समभाज्य संख्या कौन सी है, बताइए। तो भाज्य संख्या कैसे कहते हैं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। बताइए इसका आंसर जल्दी से। तो जिसका जो आंसर हो जाएगा, तो सबसे छोटी भाज्य, अगर मैं भाज्य संख्या की बात करूं तो भाज्य संख्या होती है 4, 1 2 3, इनमें से कोई सी भाज्य संख्या नहीं है, इसके एक के अलावा, स्वयं के अलावा और एक के अलावा कोई इसका गुणनखंड नहीं है। तो 4, 4 के बाद कौन सी आएगी, 5 आएगी, नहीं आएगी, 6 आएगी, फिर 7 नहीं आएगी, 8 9 भी आएगी, क्यों 3 से कटेगा, 10 भी आएगी। क्लियर। पूछा है सबसे छोटी दूसरे नंबर की समभाज्य संख्या, वो भी सम, तो कौन सी होगी, पहले तो ये हो गई, दूसरी क्या हो जाएगी 6। ऑप्शन जो हो जाएगा सी इज राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी बताइए। देखो 0 एक पूर्णांक है, अभाज्य संख्या नहीं है, 0 क्या है, ठीक है, और वो भी कैसा पूर्णांक है, उदासीन पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, उदासीन पूर्णांक, ना धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, उदासीन पूर्णांक। एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। एक ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, कि एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। एक क्या है, फिर है क्या, एक विषम संख्या है। क्या है, एक विषम संख्या है। और विषम संख्या कैसे कहते हैं, जो 2 से विभाजित ना हो। क्लियर। फिर तीसरा है सी, ये एक भाज्य संख्या है, और 3 भी भाज्य संख्या है, 2 भी भाज्य संख्या, 3 भी। पूछा क्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगले चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है 9 का स्थानीय मान, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 9 का स्थानीय मान, इससे पहले हमने अभी जवाब दिया, तो सीधा सीधा क्या है, 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 9 का स्थानीय मान बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। तो कितने स्थान पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। 10,000 में भाग पर है, तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये 32, 90, 75 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का क्या अंतर है। सेम क्वेश्चन है, 7 का स्थानीय मान क्या होगा इसमें, बताइए। 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 70, और 7 का जातीय मान कितना होगा, बताया था अभी, सेम संख्या होती जाती है मान। इसका डिफरेंस पूछा है, कितना हो जाएगा, 3 और ये 63। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, ये रहे आपके क्वेश्चन। तो आज की
जो सीरीज है हमारी यहीं समाप्त होती है। और बताएं हमारी कमेंट बॉक्स में आपकी वीडियो कैसी लगी, और आपको अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।